ठीक है सर, शुरू कर दिया। आज के आप किस लिए आप संगत? आज सोनामुरा जिला कांग्रेस कार्यालय में युवक कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी होने के नाते हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्योंकि प्रदेश में युवक कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 8 तारीख से शुरू हो चुकी है और 22 तारीख को खत्म होगा। तो हम लोग युवक कांग्रेस के साथी हमारे नेता राहुल गांधी जी के विचारों के द्वारा, राहुल गांधी जी का एक सोच है, एक सपना है कि युवक कांग्रेस में सीधे तौर पे मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, आम नौजवान साथी जुड़ करके आकर के सीधे तौर पे जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी में पद पा सकता है। तो इसलिए युवक कांग्रेस पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया कराती है, जो कि त्रिपुरा प्रदेश युवक कांग्रेस का संगठन का चुनाव चल रहा है। उसके बाद 22 तारीख के बाद 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक 1 महीना युवक कांग्रेस की सदस्यता अभियान की जाएगी। उस सदस्यता अभियान में हम लोग आज इस सोनामुरा जिला में एक आह्वान करने आए हैं कि त्रिपुरा के दबे कुचले नौजवान साथी, किसान के बेटे, मजदूर तबके के लोग, सभी साथियों से, छात्रों से हमारा अनुरोध है कि वो आए और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करे, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करे और अपनी हाथों को भी मजबूत करे। क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक आह्वान किया था कि नेता बनो और नेता चुनो। यही आह्वान लेकर के युवक कांग्रेस यहाँ आज सोनामुरा जिला में आई है। आगे की जो कार्रवाई की बात होगी संगठन में चुनाव का, वो प्रक्रिया के लिए यहाँ हमारे साथ उपस्थित इलेक्शन कमीशन जेडारो आए हुए फनिंदर कुमार बिक्की जी, वो आप लोगों को बताएंगे। फनिंदर कुमार बिक्की। धन्यवाद राजेश जी। हमारे त्रिपुरा के इंचार्ज है राजेश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ में बिलाल मियाँ जी का जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं, उनके लिए मैं दिल से इनका धन्यवाद देता हूँ। राजेश जी बहुत सारा कुछ बता दिए, लेकिन मैं फिर भी कुछ बताना चाहूँगा। जो नॉमिनेशन का त्रिपुरा में इलेक्शन कंडक्ट हो गया है, जिसका नॉमिनेशन का डेट 88 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें कोई भी बंदा नॉमिनेशन डाल सकता है। इसको डालने के लिए आप विथ IYC ऐप के द्वारा ही आप नॉमिनेशन ऑनलाइन प्रक्रिया से ही जारी होगा, उससे ही आप कर सकते हैं। 8 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर नॉमिनेशन डेट है। उसके बाद स्क्रूटनी एंड कंप्लेन जो भी है, उसका नॉमिनेशन के अगेंस्ट में अगर किसी को कोई नॉमिनेशन किया है, अगर उसके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। और उसका हम लोग जो नॉमिनेशन पहले आया है और जो कंप्लेन आया, दोनों का स्क्रूटनी हम 25 तक कर लेंगे। नॉमिनेशन फाइनलाइज करेंगे 27 अक्टूबर को। और आपका मेंबरशिप जो ड्राइव चलेगा वो 1 नवंबर टू 1 दिसंबर तक। ये आपका प्रोसेस है और इसका डेट है। इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है, कोई भी सदस्यता ले सकता है। वो त्रिपुरा का निवासी हो, खास करके इस असेंबली का निवासी हो, वो कोई भी 18 से 35 साल का नौजवान लड़का या लड़की कोई भी सदस्यता इसमें ले सकता है या नॉमिनेशन कर सकता है। उसका डेट है 7 अक्टूबर 1985 टू 31 दिसंबर 2003। इसके बीच का ही उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। नॉमिनेशन और मेंबरशिप के लिए आपके 4 ID है जो हम लोग वैलिड करते हैं। उसमें पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड या वोटर कार्ड, इपिक कार्ड, ये 4 ही आपको अपलोड करना है। इसके अलावा कोई भी और अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा।
एक मेंबरशिप करने के लिए, एक्टिव मेंबर बनाने के लिए उनका फ़ी 50 रुपीज़ है। स्टेट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन करने के लिए, और स्टेट कैंडिडेट का नॉमिनेशन करने के लिए जनरल का 7500 रुपीज़ नॉमिनेशन फ़ी है, और उसमें सब्सिडरी है 4000 रुपीज़। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए अगर आप नॉमिनेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जनरल के लिए 3000 है, और सब्सिडरी के लिए 1500 रुपीज़ है। असेंबली कमेटी के लिए आपका 1500 जनरल के लिए है, और सब्सिडरी के लिए 1000 रुपीज़ है। ये फ़ी स्ट्रक्चर है। आपको कोई डिटेल्स अगर चाहिए जो हम बोले, हो सकता है कि कुछ छूट भी जाता है बोलने के दौरान, तो उसके लिए आप www.iyc.in पे आप जाओ, वहाँ पे बिकम मेंबर में जाइए, इलेक्शन एंड मेंबरशिप में जाइए, वहाँ आपको स्टेट सेलेक्शन करना होगा। आपका स्टेट त्रिपुरा है, त्रिपुरा फिलअप करिए, उसके बाद ओके करिए। उसके बाद आपको अपना वहाँ पे जो भी चीज़ है उसको जैसे नॉमिनेशन किए हैं, अगर मेंबरशिप के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन देखना है तो वहाँ पे आप सब चीज़ उसको स्टडी कर सकते हैं। कमेटी कितनी की बनेगी, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे हम आपको बताएं अभी आप भूल गए तो आप उस पर देख सकते हो अपना कट ऑफ डेट क्या है, मेंबरशिप का फ़ी क्या है, नॉमिनेशन का फ़ी क्या है। तो ये सारा जानकारी, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंप्लेन कैसे करोगे, ये सारा चीज़ उसमें फुल फिलअप है। आप उस पर जाके देख सकते हो और स्टडी कर सकते हो। ये नॉमिनेशन जो है वो 4 कैटेगरी में, 4 बैलेट के लिए हो रहा है। एक स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लिए, एक असेंबली कमेटी के लिए। ये 4 जो अभी नॉमिनेशन ड्राइव ख़त्म होगा, जब आप मेंबरशिप ड्राइव चालू होगा तो उसमें आप मेंबरशिप करोगे तो साथ ही साथ आप पोलिंग भी करोगे, मतलब 4 बैलेट, 4 कमेटी के लिए आप पोल भी करोगे। साथ ही साथ उसमें पहले आप अपना बेसिक डिटेल्स डालोगे, डिटेल्स डालने के बाद आपको 4 कमेटी के लिए पोलिंग भी करना है। आप उसमें पहले में स्टेट प्रेसिडेंट का पोल करना है, सेकेंड में आप स्टेट जनरल सेक्रेटरी, थर्ड में डिस्ट्रिक्ट कमेटी, फोर्थ में असेंबली कमेटी, चारों को आप वोट करके कमेटी चुन सकोगे। ये है, और डिटेल्स में तो आप स्टडी कर सकते हो। अगर कुछ क्वेरी है तो आप हमको कॉल कर सकते हो, कभी भी मैं हेल्प के लिए आपको रहूँगा अवेलेबल फोन पे। हमारा कुछ भी क्वेश्चन था उस जवाब। हाँ, आपसे अब हम देख रहे हैं कि आपकी बैच को खास कार्यकर्ता दल छाटकर जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, संगठन में बदलाव ज़रूरी होता है, और जब बदलाव होती है, जो लोग संगठन को छोड़ करके गए उन्हें समझने की आवश्यकता है कि कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं है। आज आप पद में हो, कल किसी और को भी जिम्मेदारी दी जाएगी संगठन में। और अभी के समय में प्रदेश यूथ कांग्रेस के या कांग्रेस पार्टी के जो भी साथी छोड़ करके गए हैं, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी को जो दिल पे रखते हैं, वो फिर से कांग्रेस करना शुरू करेंगे त्रिपुरा में। चुनाव आते आते वो सभी साथी आप देखोगे कि कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हो जाएंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? বিষয় হলো ইউথ কংগ্রেসের নির্বাচন সবসময় হয়ে থাকে, এবছর আবার হচ্ছে। সোনামুড়াতেও যুব কংগ্রেসের মেম্বারশিপ নেওয়া হবে, করা হবে। অবজারভাররা আসার আগেই এখানে আমাদের অলরেডি পার্টি নমিনেশন ছেলেরা দিচ্ছে, ইউথরা সেখানে করছে, তো সেটা হবে। তবে ইউথ হলো কংগ্রেসের মেরুদণ্ড, সেটাকে শক্তিশালী করা। ইদানিংকালে আমার স্বাস্থ্যটা একটু ভালো না যাওয়ার কারণ অর্গানাইজেশনের কাজটা কিছু স্থিমিত আছে। তবে আমাদের নয়া প্রেসিডেন্টও হয়েছে, আগামী
দিনগুলোতে নয়া প্রেসিডেন্টের আমাদের এখানে মিটিং হবে, সোনামুড়া জেলা যুব কংগ্রেসের মিটিং, তাহির তাহের খন্দকার এখানে আছেন, ওনাকেও চার্জ দেওয়া হবে। ঠিক তেমনইভাবে সোনামুড়ার কংগ্রেসকে আরও ঢালাইয়ে সাজানোর জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যারা পার্টি ছাড়তে আছে, আইতে আছে, যাইতে আছে, ত্রিপুরা রাজ্যে সরকার বানানোর জন্য কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব ওনার আছে, সমস্ত সম্ভব ওনাকে সেখানে করানোর জন্য প্রচেষ্টা করা হইল। আমাকে রাজ্য কংগ্রেসের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হিসেবে পার্টি দায়িত্ব দিয়েছে, তার জন্য সোনিয়া গান্ধীকে আমি ধন্যবাদ জানাই, রাহুলজিকেও ধন্যবাদ জানাই। বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমার সাথে আরও 4 জন আরও ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আছে, প্রেসিডেন্ট তো আছে। তবে মূল থিঙ্কিং থাকবো ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস গভর্নমেন্ট বানানোর জন্য। 30 বছর গভর্নমেন্ট, আগামী 30 বছর হয়ে যাবে 23 নির্বাচন। 30 বছরে গভর্নমেন্ট বানানোর লক্ষ্যে যে যুবকদেরকে আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের মেম্বারশিপ অতি আবশ্যক। সেই কারণে মেম্বারশিপের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইতে আছে। এবং সরকার বানাইতে হলে সেখানে প্রতিটা বুথের মধ্যে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে, তার জন্য মেম্বারশিপের আবশ্যকতা আছে। সেইগুলোর দায়িত্ব নিয়েই সমস্ত ব্লকে ডিস্ট্রিক্টে সেগুলো করানো হবে। এবং 3টা ডিস্ট্রিক্টে আমাকে রাজ্য কংগ্রেস দিয়েছে দায়িত্ব। সেটা কতটুকু দায়িত্ব আমি পালন করতে পারবো জানি না, তবে পার্টি সেভাবে দায়িত্ব যদি ঠিকভাবে থাকে, করতে কাজ করা যায়, তাহলে বিলোনিয়া, আগরতলা সদর এবং সোনামুড়া তিনোটা ডিস্ট্রিক্টেই কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য আমার পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ উদ্যোগ থাকবে। ধন্যবাদ। আগামী মাসের শেষের দিকে সম্ভবত নগর ইলেকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেহেতু সোনামুড়া তো একটা নগর পঞ্চায়েতের সোনামুড়া একটা নগর পঞ্চায়েত আছে, মেলা নগরে একটা কাজ। পৌরসভা এই আছে। এ নিয়ে আপনাদের না, কি দুটোটার প্রস্তুতি? মধ্যে আমাদেরকে রিসার্চ আমাদের করার জন্য আগে থেকে আমরা উদ্যোগে আছি। সেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিক্রমার কারণে সোনামুড়াতে এগুলোর মধ্যে কিছু ব্যাঘাত হয়েছে, এবং রাজ্য রাজনীতি এবং বিভিন্ন নতুন নতুন দল আইয়া মানুষকে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখাইতে আসছে। সেই কারণে কিছু কিছু যে মানুষ বিভ্রান্তি দিতে আছে, সেই বিভ্রান্তির কারণে একটু অসুবিধা হইতে আছে। আর সেখানে অসুবিধা বেশি দিন থাকতো না। সেখানে সেই অবস্থানকে যদি আমরা আগুয়ে নিতে পারি তো নিতে পারি। আমাদের ইলেকশনের কমিটি করা আছে সোনামুড়াতে, অমূল্য মর্বনের উপর দায়িত্ব দেওয়া আছে পৌরসভার, এবং সোনামুড়া কমিটি করে দেওয়া আছে, পূর্ণাঙ্গ কমিটি আছে, এবং আব্দুল মজিদের উপর দায়িত্ব দেওয়া আছে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত। তো সেখানে তার কমিটি দেওয়া আছে এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে এখানে, তখন এখানে অলরেডি উপস্থিত আছে। সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের ইলেকশনটাও যেন করা যায়, তার জন্য পূর্ণাঙ্গ উদ্যোগ হয়েছে। সেখানে যখনই ইলেকশন ঘোষণা হইব, তখনই ক্যান্ডিডেটস ফাইনালাইজ করে সেখানে আমাদের কংগ্রেসের প্রার্থী 2টা পৌরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতে দেওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ উদ্যোগ হবে না, হয়েছে অলরেডি, চেষ্টা চলছে, এবং কিছু কিছু জায়গাতে অসুবিধা আছে, এগুলা আশা করি উত্তরণ করা সম্ভব হবে। থ্যাংক ইউ।